हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। हम लोग जो टॉपिक आज देखेंगे एसएससी CHSL 2024 जीके जीएस में जितना भी टॉपिक पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है, उसका हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सा शिफ्ट में कैसा पेपर आ रहा है। तो हम लोग वन बाय वन चारों शिफ्ट देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं 2 जुलाई का शिफ्ट नंबर 1। हाउ मेनी सेफ कमीशन हैज इंडिया वॉन टिल 2023। तो पहला क्वेश्चन जो CHSL में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि सेफ चैंपियनशिप में इंडिया ने अभी तक 2023 में कितना मेडल जीता है। ठीक है, तो लगभग 9 बार जीता है वो। आगे इसके बारे में सेफ चैंपियनशिप एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, इस सब के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लॉस ऑफ वाटर इन पेपर। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर का लॉस हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में, और लिखा हुआ है लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। वही है द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट में जो भी वाटर रहता है, ठीक है, बूंद बूंद रहता है, वो वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा ट्रांसपीरेशन। इसमें जैसे ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फॉर्म अ प्लांट इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसको ट्रांसपीरेशन बोलता है। अगर आपके आता है गू ट्रांसपीरेशन, तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम हाइडाथॉस टीनी पोर्स ऑन द लीफ मार्जिन्स ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट। अब आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन भी एक तरह का प्रोसेस है बाई विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, जिसमें वाटर जो है लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है, फिर वेपर में होता है। अब आता है ट्रांसलोकेशन। द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज एंड अदर सब्सटेंस सच एज एमिनो एसिड अराउंड द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अगला देखें, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के हिसाब से विच स्टेट हैज द हाईएस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। फीमेल और मेल लिटरेसी के हिसाब से हाईएस्ट गैप पूछा था, जिसमें आंसर था राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जैसे राजस्थान के बारे में क्या है ना, लिखा हुआ है राजस्थान हैज लिटरेसी रेट ऑफ 66.11% है। वहाँ पे मेल लिटरेसी की बात करें 79.19%, फीमेल लिटरेसी 52.12%। लिटरेसी रेट कंट्री का 74.04%, ठीक है, जिसमें 82.14% मेल का है और 85.46% है फीमेल का। नेशनल लिटरेसी रेट की बात करें तो 74.04%, और सेंसस 2011 के हिसाब से गैप जो हो रहा है यहाँ पे 16.68% का गैप हो रहा है इंडियन स्टेट का। ये सब आप पढ़िएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगला है हु इज रिलेटेड टू सितार। मीन्स इसमें क्वेश्चन आया था कि सितार से को बजाने वाले कौन है, फ्लूट को बजाने वाले कौन था, मैचिंग था। जिसमें सितार को बजाने वाले पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धियात्या मुखर्जी, अनुष्का शर्मा थी। एंड फ्लूट को बजाने वाले हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष थे। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 20 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या डील करता है? ठीक है, डील्स विथ व्हाट। तो ये प्रोटेक्शन बताता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस के बारे में बताता है। अब है टेनिस को ओलंपिक में कब इंक्लूड किया गया था, तो इसमें काफ़ी डाउट हो रहा था कि इसको हम लोग कब बताएं, क्योंकि 1866 में पहले जैसे ओलंपिक आया था, तो 1896 में, फिर वो 1924 तक चला, ठीक है, फिर इसको वापस से फुल मेडल स्पोर्ट 1988 में आया, तो लगभग काफ़ी डाउटफुल था। तो इसका फिर भी हम लोग करेक्ट आंसर अगर बोलेंगे कि वापस से टेनिस जो है रिटर्न कब हुआ, तो 1988 में हुआ था, और तो उस हिसाब से हम लोग दे सकते हैं 1988। अब अगला गुलाब चंद कटारिया, ये गवर्नर है कौन सा स्टेट से, ये पूछा गया था, तो ये लगभग आसाम के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 स्टेटमेंट पूछा था, 3 स्टेटमेंट रिलेटेड टू पीसी महालनोबिस फेयर अवार्ड वेयर, जिसमें अवार्ड प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो उसका 3 स्टेटमेंट, जैसे ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, तो क्या स्टेटमेंट था ये नहीं पता था, पर मैंने ये लिख दिया कि कितना स्टेटमेंट हो सकता है। जैसे ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये सही है। ही वॉज बॉर्न ऑन 29 जून 1893, कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। इनको पद्म विभूषण मिला था 1968 में, साइंस और सर्विस के फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए। इसने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया 1931 में। इसने सांख्य मैगजीन को स्टार्ट किया। ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी बोलते हैं इनको। इनका जो इंडिया जो है 29 तारीख को, ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स डे मनाता है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। द फर्स्ट नेशनल स्टैटिक्स डे ये जून 29 2007 को मनाया गया था। अगला है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का लास्ट रूलर पूछा गया था, तो इसका क्या था, श्रीरंगा 3 था इसका आंसर, ठीक है।
अगला है श्रीरंगा 3 वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। श्रीरंगा 3 जो है वो लास्ट रूलर था विजयनगर एम्पायर का। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, ये सीएम था, सीएम ऑफ द एम्पायर एंड लेड इन द बैटल ऑफ तालीकोट। तालीकोट का युद्ध लगा था 1565 में, वेयर इट वॉज डिफेक्टेड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ मुस्लिम किंगडम ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। द सिटी ऑफ विजयनगर वॉज डिस्ट्रॉयड इन द बैटल ऑफ द एम्पायर कोलैप्स। ये चीजें हैं। अगला देखिए, प्रेसिडेंट पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट कौन है। तो एंटोनियो गुटेरस इसका प्रेसिडेंट है, मतलब करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है। यूएन क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में स्टेबलाइज हुआ था। और एट प्रेजेंट बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर जो है यूएन में 183 है। आफ्टर हाउ मेनी पॉइंट इज द साइड चेंज इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में कितना पॉइंट के बाद साइड चेंज होता है। पहले तो बात करें कि प्लेयर हैव टू चेंज देयर इन एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड गेम। सेकंड गेम पे बात भी वो करते हैं चेंज। वैसे अगर सही आंसर बोले तो 11 पॉइंट में ऐसा चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सोमासिला डैम लोकेटेड। सोमासिला डैम कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो इसका होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सोमासिला डैम लोकेटेड है। सोमासिला डैम इज लोकेटेड सोमासिला नियर, जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दिस डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द पेन्ना रिवर। ये कौन सा नदी के किनारे है, पेन्ना रिवर के नदी के किनारे है। सरफेस एरिया की बात करें, रिजर्वर ब्लॉक बाय द डैम इज 212.28 किलोमीटर स्क्वायर। और है चेरोथोनी। चेरोथोनी एक तरह का लार्जेस्ट और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है केरला का। अगला नागार्जुन सागर डैम, ये कृष्ण रिवर के नदी के किनारे बनाया गया है, बिटवीन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में है। ठीक है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मुल्सी डैम की बात करें तो ये मुल्सी तालुका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में बना है। अगर आपको 42 स्टेट जो अभी है इंडिया में, मतलब उसका यूनाइटेड साइट जानना है कि 42 यूनेस्को साइट्स जानना है। ठीक है। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर, जैसे होयसला टेम्पल आपका कर्नाटका में है, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, रंपा टेम्पल तेलंगाना में। सो कब वर्ल्ड मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ढोलावीरा को 2021 में। तो ये सब आप पढ़िएगा, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। अगला है नवरोज फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। नवरोज फेस्टिवल किससे एसोसिएट है, तो ये पारसी का न्यू ईयर से एसोसिएट है। पारसी न्यू ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज नवरोज। पारसी का न्यू ईयर को ही नवरोज बोलते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड मार्क एट द बिगिनिंग ऑफ ईरानी कैलेंडर के स्टार्टिंग में ही होता है। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, पढ़िएगा। बलबन वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज। ठीक है, बलबन ने ही स्टार्ट किया था नवरोज। तो इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था नवरोज से रिलेटेड, आप पढ़िएगा। अगला हम लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितना तरह का रीट्स इशू करता है, तो 5 तरह का रीट्स इशू कर सकता है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये सब पढ़ना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग पूछा गया था। जन गण मन एक सॉन्ग है, ये किनके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। वैसे वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया गया था कि कितना रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन के लिए, तो 5। ठीक है। अब नितंगना का नाम पूछा गया, तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग करेंगे। आते हैं हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 का 2 जुलाई का शिफ्ट नंबर 2 का इसका एनालिसिस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इस पर। तो पूछा है अंबेडकर और मोदी। ठीक है। इस बुक का ऑथर कौन है, तो ऐसे बात करें तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, ये इस बुक के ऑथर है। ठीक है, इन्हीं का पब्लिकेशन है। अगला बात करें हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन इंडिया एज पर 2011। 2011 के हिसाब से कितना डिस्ट्रिक्ट था, तो 640 डिस्ट्रिक्ट था। अभी कितना है, 806 डिस्ट्रिक्ट है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कच्छ है गुजरात का, जिसका एरिया 45,652 किलोमीटर। स्मॉल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो माहे पौंडीचेरी 8.69 स्क्वायर किलोमीटर है। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नॉर्थ 24 परगनास वेस्ट बंगाल। पॉपुलेशन कितना है, 1 करोड़ देख सकते हैं, 1,82,852 है। लिस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करें दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश, पॉपुलेशन 8,004। मई का करंट अफेयर भी अगर आप देखना चाहते हैं, आइए मैं हमारे चैनल स्टडी अपने लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगला, डैश इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम बताइए। तो ये एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ओनम। ठीक है, ओनम जो है एनुअल फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड जो द साउथ स्टेट ऑफ कर्नाटक केरला में बनाते हैं। इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मलयाली पीपल ये लोग को मनाते हैं। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है लास्ट 10 डेज तक चलता है, सेलिब्रेटेड इन द ईयर। ठीक है, ईयर का कौन सा, अगस्त और सितंबर में मनाते हैं। उसमें पोंगल है, पोंगल आपका 4 दिन का
त्यौहार है पोंगल इज द 4 डे लॉन्गेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मोस्ट इन द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली इन तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर पोंगल पूछा तो तमिलनाडु में पोंगल है, केरला में ओनम है। लोहड़ी की बात करें तो ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया। बैसाखी की बात करें, ये भी नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, पंजाब। इट इज अ स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब एंड अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज? आरबीआई यानी आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आया था 1949 में हुआ था। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड विद इफेक्ट 1 जनवरी 1949 से क्या बोलते हैं, नेशनलाइज हुआ था ये। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने काफी लिखा है, तो आप लोग पढ़िएगा कि आगे जो भी एग्जाम आ रहा है तो उसमें आपका काम आएगा। अगला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1948 में आया था, जिसने इंडस्ट्री को कितना सेक्टर में डिवाइड किया, तो 4 सेक्टर पे डिवाइड किया था। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया क्लासिफाइड इंडस्ट्री इनटू 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन। जैसे एक है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर, अगला है बेसिक और कोर इंडस्ट्री पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, एंड थर्ड है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कंट्रोल और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अगला है छऊ डांस पॉपुलर इन स्टेट ऑफ। छऊ डांस का बात करें तो ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ काफी जगह फेमस है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस वेस्ट बंगाल ही होगा, क्योंकि ऑप्शंस में वेस्ट बंगाल था और अदर झारखंड उड़ीसा वैसा कुछ नहीं था। छऊ वही लिखा है, छऊ और छऊ इज सेमी क्लासिकल इंडियन डांस परफॉर्म बाय द उड़ीसा ऑफ पीपल ऑफ उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है आप लोगों को। और बेसिकली 3 सब टाइप्स होता है इस डांस का। एक पुरुलिया छऊ, ठीक है, मयूरगंज छऊ और सरायकेला छऊ। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम हेल्ड इन 2023? खेलो इंडिया यूथ गेम का 5th एडिशन 2023 में कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश एमपी में हुआ था। 5th एडिशन का जो खेलो इंडिया यूथ गेम यानी KIYG 2022 जो भी हुआ था मध्य प्रदेश वाज हेल्ड ऑन, कब हुआ था? ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक चला था। महाराष्ट्र ने जीता मेडल, महाराष्ट्र वन द ओवरऑल चैंपियनशिप एंड टॉप द मेडल टेली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विद 161 मेडल। 161 मेडल जीता, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर एंड 50 ब्रॉन्ज। हरियाणा और मध्य प्रदेश भी 3rd पोजीशन पे ही रहे। ठीक है, 40 गोल्ड और 39 लेके। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द टर्म, अंडर एक टर्म है डबल जियोपार्डी कंटेंट इन द क्लॉज। ये आर्टिकल 20 का कौन सा क्लॉज में है? ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो पर्सन शॉल बी ट्राइड एंड पनिश्ड मोर देन वंस इन फॉर द सेम ऑफेंस। तो ये आर्टिकल आपका 20 का सब क्लॉज 2 में है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द वाइब्रेंट विलेजेंट प्रोग्राम VBP लॉन्च? तो कौन सा स्टेट में VBP प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। चलिए अगला हम बात करते हैं क्वेश्चंस। इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी पावर वो कौन कर सकता है पास? तो प्रेसिडेंट कर सकता है। अगला है चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम कहाँ पर है? ठीक है, महाबलीपुरम का टेम्पल कहाँ पर? ये मैंने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी बताया था। तो ये नरसिम्हा वर्मन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लिखा हुआ है द मैग्निफिकेशन रथा कैव टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ड बाय पालावा किंग नरसिम्हा इन द 7th and 8th century। और महाबलीपुरम हैज 8 chariot, 5 of which are named after the Pandavas, 5 brothers of the Mahabharata and 1 after Draupadi। हमने सेकंड शिफ्ट का देख लिया कितना क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम में, मतलब किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब हम आते हैं 2 जुलाई का शिफ्ट नंबर 3 कैसा क्वेश्चंस पूछ रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि वेयर आर द मालदीव आइलैंड लोकेटेड? ठीक है, मालदीव आइलैंड कहाँ पर है? तो साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। मालदीव इज अ स्मॉल आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया एंड इज लोकेटेड साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी ऑफ इंडियन ओशियन। कैपिटल बात करें मालदीव का मेल, और करेंसी की बात करें मालदीव रुपया है। अगला है मिजो हिल्स। मिजो हिल्स कहाँ पर है? मिजो हिल्स लोकेटेड इन द साउथर्न मिजोरम स्टेट वेयर फॉर्मली कॉल्ड। उसे कौन सा मिजो हिल्स को, वो जो पहाड़ है उसको मतलब क्या बोलते हैं? तो लूसी माउंटेन बोलते हैं। लूसी हिल, तो मिजो हिल लोकेटेड इन द साउथर्न मिजोरम स्टेट वेयर फॉर्मली कॉल्ड लूसी माउंटेन। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वेयर इज द बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम लोकेटेड? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज नेम्ड आफ्टर ट्राइबल लीडर एंड फेमस फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा के नाम पे ही रखा गया है।
वेयर सीटिंग कैपेसिटी बात करें तो 20,011 परमानेंट सीट है यहाँ पे। इट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, ठीक है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये ऐड हुआ है जनवरी 29, 2023। अब अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड कृष्णा वन बिल्ड शिवा टेम्पल? शिवा टेम्पल को कृष्णा वन ने कहाँ पे बनाया? तो द कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में बनाया है। कृष्णा वन काउंटेड अमंग द मोस्ट कैपेबल रूलर ऑफ राजपूत डायनेस्टी, ठीक है, राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कृष्ण राजा। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग को पढ़ना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? तो ये होता है इक्वल एट नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज द जीएनपी आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस टू डेप्रिसिएशन। इसका जो फॉर्मूला है वो देखिए, एनएनपी का जो फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, और एनएनपी निकालना है तो एक और होता है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन चेंज इट्स सेक्स? कौन सा एनिमल अपना सेक्स को चेंज कर सकता है? तो स्नेल, स्नेल कैन चेंज इट्स सेक्स। स्नेल आर ऑब्लिगेट हर्माफ्रोडाइट्स। तो इस सब के बारे में, दे हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, और उसके पास मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होता है, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट माउथ इज मुहर्रम इन द इस्लामिक कैलेंडर? ठीक है, मीन्स कौन सा महीना में मुहर्रम मनाया जाता है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से? तो फर्स्ट मंथ ऑफ मुहर्रम इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, मीन्स इस्लामिक कैलेंडर का जो पहला मंथ होता है उसी समय हम लोग मुहर्रम मनाते हैं, आल्सो कॉल्ड द लूनार और हिजरी कैलेंडर के हिसाब से भी। अगला आर्टिकल 51A का ई किससे रिलेट करता है? तो ये हार्मोनी को बताता है, ये टू प्रमोट हार्मोनी को प्रमोट करता है एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन fraternity amongst all the peoples of the country, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversity to the renounced practices derogatory to the honor of women. फंडामेंटल ड्यूटीज अपना 51 में है। 42 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था, इंसर्टेड 10 फंडामेंटल ड्यूटी, उसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था। ये सब पढ़िएगा आप लोग, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा है। अगर मुगल एम्पायर के बारे में भी पढ़ना है, आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज रैंक फर्स्ट इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022? मतलब 2020 के हिसाब से कौन सा स्टेट को फर्स्ट रैंक दिया गया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 का? तो केरला स्टेट जो बना है पहला रैंक पे बना है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में। सेकेंड स्टेट बना है तमिलनाडु, थर्ड पे बना है आंध्र प्रदेश। इन द लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी के लार्ज स्टेट कैटेगरी में बात करें तो यूपी, फिर उड़ीसा, फिर बिहार, ठीक है। फिर वैसे ही है स्मॉल स्टेट का कैटेगरी में, फिर वर्स्ट परफॉर्मेंस है, फिर नेगेटिव है, तो सब आप पढ़ लिख सकते हैं। और इसको इशू कौन करता है? पब्लिक अफेयर सेंटर इसको इशू करता है। अगला है, विच एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन रशिया एंड इंडिया? रशिया और इंडिया 2020 के बीच में क्या एक्सरसाइज हुआ? तो इंद्रसेना, द फर्स्ट इंटर एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन 2003। अगला है, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर? कौन सा पहला वुमेन ऑफिसर है आईएएफ की जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला है? दीपिका मिश्रा। तो ये एक विंग कमांडर है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ एयरफोर्स टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। ये पहला वुमेन बनी है जो गैलेंट्री अवार्ड रिसीव की है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल गुगा नवमी सेलिब्रेट? ठीक है, गुगा नवमी कौन सा स्टेट में मनाते हैं हम लोग? हरियाणा में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच कलर कार्ड इज यूज टू रिजेक्ट अ प्लेयर इन फुटबॉल? ठीक है, कोई भी प्लेयर को हम लोग रिजेक्ट करना है फुटबॉल से तो कौन सा कलर देते हैं? तो रेड कार्ड देते हैं, ठीक है। वैसे ही एक ब्लू कार्ड भी है, इसके बारे में भी मैंने लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोरिलोसिस फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कोरिलोसिस फोर्स क्या होता है? इज जीरो टू द इक्वेटर एंड द विंड ब्लो परपेंडिकुलर टू द आइसोबा। इसके बारे में और भी पॉइंट है, ये प्रोपोर्शनल होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड ऑफ एंगल। अगला है लास्ट शिफ्ट CHSL 2024 का जितना भी GKGS हुआ था, इसका लास्ट शिफ्ट में 2 जुलाई का चौथा शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछता है उसका भी हम लोग एनालाइज करते हैं। अगला है सेंसस 2011 के हिसाब से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? ये CHSL 2020 में भी पूछा था, ठीक है, और 21 में भी जो हुआ था इसका एग्जाम। तो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट का पूछा है इंडिया का, तो
सरचिप डिस्ट्रिक्ट होगा। अगला है सरचिप वॉज द मोस्ट लेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है। और सरचिप जो है मिजोरम स्टेट का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। सेंसस 2011 के हिसाब से बताया एवरेज लिटरेसी जो है सरचिप डिस्ट्रिक्ट का 98.23% है। अलीराजपुर एमपी का सबसे लीस्ट लिटरेट यानी सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने लिखा है यहाँ, ये सब आप पढ़िए, ठीक है, जो आपका आने वाला एग्जाम में काफ़ी यूजफुल रहेगा। जैसे केरला हैज रिटेन द टॉप पोजीशन विद लिटरेसी रेट ऑफ 93.91%, बिहार सबसे कम पे रहा है, ठीक है। नेशनल लिटरेसी रेट की बात करें कंट्री का तो 74.04% है। चलिए अगला हम लोग आते हैं उदय शंकर। उदय शंकर वॉज एन इंडियन डांसर। उदय शंकर एक तरह का इंडियन डांसर है और बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग, ठीक है। वो क्या क्रिएट करने के लिए फेमस है, तो फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस को क्रिएट करने के लिए वो फेमस है। ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है, CHSL 2022 में भी आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। कौन सा स्टेट में जो सबसे ज्यादा पीपल है वो रूरल एरिया में रह रहे हैं एज पर सेंसस 2011, तो यूपी के लोग। यहाँ का रूरल पॉपुलेशन कितना 155 मिलियन, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसिडर्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे हम कहते हैं, तो प्रियम्बल को हम लोग सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडी। आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 को हम लोग हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगला हम लोग आते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर लॉन्चेस द प्रोजेक्ट फॉर विच घाट, ठीक है। जयशंकर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो कौन सा घाट का है, तो तुलसी घाट का है। अगला है खड़क सिंह। खड़क सिंह वॉज स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, तो ये दोनों आर्टिकल 21 से रिलेटेड करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा था, एलुवियल सॉइल कवर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया। एलुवियल सॉइल मतलब इंडिया का कितना परसेंट कवर कर रहा है, तो 40%, जिसमें परसेंटेज ऑफ सॉइल कवर इन इंडिया जैसे एलुवियल सॉइल अपना 40%, ब्लैक सॉइल 15%, रेड और येलो सॉइल की बात करें तो 18.5%, लैटराइट सॉइल या फिर ड्राई सॉइल की बात करें तो 3.7। अगला है, हाउ मेनी प्लेयर शुड द टीम डिफेंडिंग द सुपर टैकल हैव इन द कोर्ट, तो लगभग 3 और 3 से कम प्लेयर होना चाहिए, जिसमें एक सुपर रेड है, इसके बारे में पढ़िए। अगला है, वेयर इज लक्ष्मीबाई सोजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस लोकेटेड, ठीक है। लक्ष्मीबाई सौजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो ये एमपी में है। विच सिटी इज फेमस फॉर बाली यात्रा महोत्सव। बाली यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा सिटी फेमस है, तो इसका कटक और उड़ीसा ये फेमस है बाली यात्रा महोत्सव के लिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 1951 एशियन गेम्स, यानी पूछा गया है कि 1951 में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें कितना कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, तो 11 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एथलीट कितना थे 489, इवेंट हुआ था 57, ओपनिंग हुआ था 4 मार्च 1951, क्लोजिंग हुआ था 11 मार्च 1951 को। ओपन बाय किसके द्वारा ओपन किया था, राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला है, विच आर्टिकल वाज एक्सपेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 15 अमेंडमेंट एक्ट 1963, तो इसमें आंसर होना आर्टिकल 33। और बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट है पढ़िए आप लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जैसे अगर आपको SSC CHSL 2024 का 1 जुलाई का भी सारा शिफ्ट का GK GS का एनालिसिस देखना है, तो वो भी आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ठीक है, सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने वीडियो कंप्लीट किया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।